आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स के बारे में, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। एस्टिमेशन ऑफ एरर्स में हम देखेंगे कि कितने टाइप होते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे शुरुआत में है एब्सोल्यूट एरर एंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर जानने के लिए हमको कुछ बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, या हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें। तो मान लिया कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपके रिजल्ट आ रहे हैं 1 2 3 अप टू nth तक, तो उसकी हम ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सभी का एवरेज लेके, अगर हम उनका एवरेज ले लेंगे तो वो हमारी ट्रू वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि सपोज द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ए आर। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया ए का, जिसकी हमको मेजरमेंट मिले A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, मीन बोलूं, एवरेज बोलूं या ट्रू वैल्यू बोलूं, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, इसका एवरेज ले लो, तो A बार इक्वल टू A1 A2 अप टू AN बाई n। ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं, सबको ऐड करके डिवाइड बाई n, इस तरह से अपने को एवरेज वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये हमने सीखा ट्रू वैल्यू निकालना। अब बात ये आती है कि एब्सोल्यूट एरर क्या है ना। अब बात ये आती है कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो वो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला देखना है, कैसे निकालते हैं देखिए। ए बार क्या है हमारा, यहाँ पे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। A1 क्या है, इंडिविजुअल मेजरमेंट, और ये साइन किसका है, मैग्नीट्यूड का। तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो देखिए कैसे, ट्रिक समझिए। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट मीन्स, मैं आपको बता दूं, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारी एब्सोल्यूट एरर है, तो क्या करते हैं, A बार माइनस A1, दैट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड का साइन हुआ ना, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ये माइनस यानी डिफरेंस का साइन, ये हमारा कोई एक एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट वैल्यू है ना। तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट is called absolute error, is called absolute error। देखिए अब यही डेफिनेशन है कि नहीं, magnitude of the difference between an individual measurement and true value of the quantity is called absolute error। बहुत सिंपल है ना। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो कि magnitude of difference between ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अब देखिए, हमने पहले एवरेज ये निकाल लिया, अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या थी, A1 A2 अप टू सो ऑन, है ना। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर क्या आएगी, तो डेल्टा A1। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट रिजल्ट, जो हमारा पहला रिजल्ट आया था A1। फिर सेकेंड एब्सोल्यूट एरर के लिए ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड रिजल्ट, दूसरे रिजल्ट को हम उसमें से उसका डिफरेंस निकालते हैं। फिर क्या करेंगे, ऐसे ही थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू अप टू nth वैल्यू, ठीक है। nth एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलेगी, ये देखिए, ट्रू वैल्यू माइनस nth रिजल्ट, हर किसी में वही है। देखिए ये वैल्यू सेम है, ये क्या है हमारी ट्रू वैल्यू, ये क्या है हमारे इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आएगा हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत आसान तरीका, सुनिए। एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, क्या कहा, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एवरेज एब्सोल्यूट एरर, है ना। हमको रटने की जरूरत ही नहीं है, सब देख लेते हैं। देखिए लिखा है कहीं
चलो देखो, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो हमने क्या किया, ये हमारे कौन से रिजल्ट हैं एब्सोल्यूट एरर के, उन्हीं का ये एवरेज है। देखो है कि नहीं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN डिवाइड बाई n, किसी भी क्वांटिटी को हम ऐड करके n नंबर से डिवाइड करते तो वो उसका एवरेज होता है, तो बन गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हियर डेल्टा A1 A2 अप टू AN आर द एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट व्हिच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट्स अरिथमेटिक एवरेज मीन्स its arithmetic average is called average absolute error. Its arithmetic average, arithmetic मतलब ऐसे ही वर्ड यूज कर दें, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में आता है ना, इस वजह से मीन बोला जाए या एवरेज बोला जाए एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा, वो एब्सोल्यूट एरर के लिए, लेकिन अगर हम उसको मैग्नीट्यूड में डाल रहे हैं, यहाँ देखिए हमने मैग्नीट्यूड में यूज किया ना, तो जो हमारा आंसर है वो सिर्फ पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन क्या हुई इसकी, अरिथमेटिक एवरेज इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। किसका अरिथमेटिक एवरेज, तो एब्सोल्यूट एरर का। क्लियर है। अब देखिए, तो उससे हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, 1/n वैल्यू तक जा रहे हैं, 1/n को बाहर ले लो, सिग्मा ऑफ समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से शुरू कर रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, तो i इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ ai। ठीक है। अब देखो ये हमारा आ गया एब्सोल्यूट एरर और एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अब हमारा रिजल्ट कैसे आए, है ना, हम फाइनल रिजल्ट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी ट्रू वैल्यू है ए बार, उसमें से प्लस माइनस करते हैं हम एवरेज एब्सोल्यूट एरर को। ये हमारी एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, उसमें हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखा भी है कि ए बार प्लस डेल्टा ए बार, यानी जब हम एक बार प्लस करेंगे तो ये रिजल्ट, और माइनस वाला लेंगे तो ये रिजल्ट हमको मिलता है। ये फाइनल रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम अभी एक न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसके थ्रू आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए इसी में और एक एरर आई, रिलेटिव एंड फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, देखते हैं। रिलेटिव एरर को हम डेल ए से डिनोट करते हैं। ये क्या है, डेल्टा है, ऐसे जो आप पहले डेल्टा बनाते थे, ये उसी का ये छोटा भाई है उसको हम डेल कहते हैं। तो क्या हुआ फॉर्मूला, डेल्टा ए बार बाई ए बार। डेल्टा ए बार क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ए बार क्या है, ट्रू वैल्यू। बहुत सिंपल, अपने आप डेफिनेशन बनाइए, रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बोला जाए या एवरेज एब्सोल्यूट एरर बोला जाए, एक ही बात है। ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू बोलूं या ट्रू वैल्यू बोलूं, एक ही बात है। फिर से बता रहा हूं, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ये फॉर्मूला हुआ हमारा रिलेटिव एरर का। इसके बाद आता है परसेंटेज एरर। ये कैसे किया जाए डिफाइन, बहुत आसान है ना। कैसे, तो जो हमारी अभी रिलेटिव एरर आई उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, वही होगा आपका परसेंटेज एरर। ठीक है। देखिए जरा क्या लिखा है, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो हमारी रिलेटिव एरर क्या थी, डेल है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये बन गया परसेंटेज एरर। अब अगर हमको फॉर्मूला बनाना है इसका, तो डेल ए की इक्वेशन डाल दीजिए, ये इक्वेशन इंटू 100%, ये आ गया फॉर्मूला। तो ये हमारा था एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर, या फिर हम उसको फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं। और उसके बाद आया हमारा परसेंटेज एरर। ठीक है। अब इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें कि हमको इसके बारे में ज्यादा आइडिया मिलेगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू वो डेरिवेशन को समझते हैं। ठीक है। उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे,
ये हम देखते हैं, वहां हमने फॉर्मूला अभी अभी सीखा, उन्हीं को कैसे क्या अप्लाई करना है देख लेते हैं। अब उसके लिए देखिए क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं। लिखा है क्वेश्चन, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हम कोई एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या करना होता है, हमको अलग अलग टाइम पीरियड मेजर करने होते हैं। तो वही लिखा है। आगे क्या है, इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट टू बी, फर्स्ट रीडिंग है हमारी 2.63, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 रीडिंग हमने ली टाइम पीरियड की। अब बोल रहा है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। हमको ये एरर फाइंड करनी है, मतलब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है ना, किसका एक्सपेरिमेंट है, तो सिंपल पेंडुलम का, उसके अलग अलग टाइम पीरियड निकाले हमने 5। अब हमको देखना है कि हमसे क्या एरर हुई, और वो कौन सी एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब याद कीजिए डेरिवेशन में हमने पहले क्या किया था, ट्रू वैल्यू निकाली थी। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, तो एवरेज लेके, है ना। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, तो यहाँ पे हमारे पास 5 क्वांटिटी, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, T इक्वल टू T1 प्लस T2 अप टू T5 डिवाइड बाई 5। ये हमारा एवरेज का या ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला है। तो देखिए T इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइड बाई 5। n मतलब जितनी बार क्वांटिटी आएगी वो नंबर। अब क्या करेंगे, इसके बाद इन सभी क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, तो कितना आया 13.12 डिवाइड बाई 5। ये क्या है, सेकेंड। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.624 सेकेंड। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.62 सेकेंड। ये हमारी ट्रू वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, है ना। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हमने सीखा था कि द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। अब एक बात देखिए, आप T1 माइनस T बार करें या फिर T माइनस T बार माइनस T1 करें, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां हम मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने पिछले वाले में सीखा यहाँ पे A बार माइनस A1 तो भी चलेगा, या A1 माइनस A बार तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहे हैं। तो देखिए अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा T1, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, T1 माइनस T बार। T1 क्या है हमारा, यानी फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.63, ये फर्स्ट वैल्यू है, तो 2.63 माइनस T बार। T बार क्या है, ये जो वैल्यू है ये हमारा है T बार, तो T बार क्या है 2.60। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 0.01 सेकेंड। सिमिलरली डेल्टा T2 क्या होगा, तो T2 माइनस T बार। अब T2 क्या है, तो T2 है 2.56 सेकेंड। तो देखिए T2 हमने सब्स्टिट्यूट किया माइनस T बार। T बार कहां से, ये इसका डिफरेंस ये आया। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी -0.06। क्यों, बट हम मैग्नीट्यूड के अंदर ले रहे हैं इसीलिए ये वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू ले रहे हैं तो भले आंसर हमारा नेगेटिव आए, लेकिन हमको प्लस में लेना है, इसको पॉजिटिव में लेना है ना। आगे सिमिलरली हम T3 मतलब डेल्टा T3 क्या होगा, तो T3 हमारी कौन सी वैल्यू है, ये T3 माइनस T बार। सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा, फिर T4 कौन सा है, तो ये T4 माइनस T बार, फिर T5 माइनस T बार। इस तरह से ये जो हमारे रिजल्ट आए ये सब हमारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर से एवरेज एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो हम क्या करते थे, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालना, वो बन जाएगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो देखते हैं,
देखिए जरा, मीन एब्सोल्यूट एरर, अच्छा मीन वर्ड बोलूं या एवरेज वर्ड बोलूं एक ही बात है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा टी बार इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा T1 प्लस T2 अप टू T5 बाई एन। एन मतलब कितने नंबर तक जा रहे हैं, 5, तो हम ले लेंगे 5। सभी की वैल्यू डाल दो, देखो T1 की वैल्यू, फिर T2, तो ये T2, फिर डेल्टा T3, देखिए सॉरी डेल्टा T3, देखिए डेल्टा T3 है कि नहीं, सिमिलरली डेल्टा T4 और T5 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारी आई एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर 0.11 सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू यानी रिजल्ट। तो आपको याद होगा कि हम कैसे निकालते थे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एवरेज एब्सोल्यूट एरर। देखिए जरा, मेजर्ड वैल्यू टी कैसे निकालेंगे, टी बार क्या है, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा टी बार, है ना, डेल्टा टी बार। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम इसकी वैल्यू डालो, डेल्टा टी बार की वैल्यू क्या है 2.62, फिर प्लस माइनस डेल्टा टी बार क्या है हमारा 0.11, कितना है 0.11। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आया ये जब हम ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम मैक्सिमम कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये देखिए इसके नीचे लिखा है टी मैक्स, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कम आएगी, इसीलिए टी मिनिमम, ठीक है। ये हमारी थी मेजर्ड वैल्यू या रिजल्ट। अब इसके बाद हमको फाइंड करना था रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा टी बार बाई टी बार या फिर डेल्टा ए बार बाई ए बार। देखिए वो जो केस सीखा हमने ए नोटेशन लिया यानी जनरल, तो टी भी आ सकता है, जो भी नोटेशन है उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको तरीका देखना है, नोटेशन कुछ भी हो। तो रिलेटिव एरर देखिए, डेल टी इक्वल टू डेल्टा टी बार बाई टी बार। ये क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 0.11, ट्रू वैल्यू कहाँ है 2.62। तो हमारा आंसर क्या आया 0.04 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है परसेंटेज एरर। कैसे निकालेंगे, तो हमको रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकाल लीजिए, वो बन जाएगा परसेंटेज एरर, यानी मल्टीप्लाई बाई 100। जो भी आपका आंसर रिलेटिव एरर में आया उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100%। तो देखिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला वही है, परसेंटेज एरर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू डेल टी इंटू 100%, ठीक है। आप चाहें तो ये लिखिए या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपका मन है। ये लिखोगे तो भी यही मीनिंग होगी और ये लिखेंगे तो भी यही मीनिंग होगी। अच्छा, अगर आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है तो ये रिजल्ट लिख के आप सिंप्लीफाई कीजिए। अगर वैसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू, देखिए तो डेल टी इंटू 100%। अब देखिए डेल टी कितना था हमारा 0.04 इंटू 100%। ये किया तो भी हमारा यही रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से अपने मन से इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा वो एग्जाम्पल, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं, कुछ बेसिक बातें। हमने इतना कर लिया, एब्सोल्यूट एरर, ये एरर, वो एरर, बट एरर है क्या, है ना, ये भी तो जानना जरूरी है। एरर मतलब क्या, गलती है। तो आज हम गलतियां सीखने वाले हैं। तो देखिए एरर तो क्या होती है, एरर कोई भी जब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें जो अनसर्टेनिटी आती है उसको हम एरर कहते हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। सिंपल, एक लाइन की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें और भी जानते हैं हम कुछ बातें
एरर्स इन मेजरमेंट, जैसे हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें किस तरह की एरर्स हो सकती हैं, ये हमको जानना है। तो एक है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी है रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? तो सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप की होती है। और रैंडम एरर क्या होती है कि हम जैसे कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें रैंडमाइज, मतलब कुछ पता नहीं था, अचानक से कोई एरर आ जाए तो रैंडम एरर में आता है। ठीक है, बट जो सिस्टमैटिक एरर है वो इनमें से आती है। ये क्या होती है देख लेते हैं। पहली है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो उसमें आपका सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस तरह की एरर को कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में सीखें, ठीक है, तो जैसे हम सब्जी मार्केट जाएं या कहीं जाएं, अब तो डिजिटल वाले आ गए हैं। पहले क्या होता था, वो बैलेंस नॉर्मल वाला तराजू यूज किया जाता था। अब उसमें बीच में नोब होती थी, इधर उधर बैलेंस करने की हो। अब मान लो वो नोब सीधा होके थोड़ा टेढ़ी है, तो क्या होगा, आपकी जो चीज है वो उतना वेट होने से पहले ही नोब आ जाएगी 0 पे, तो आपको कम सामान मिलेगी, है ना। अब ये किसकी वजह से एरर आई थी? इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से। तो इस तरह की एरर को कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। फिर दूसरी है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है? ये हमारी खुद की वजह से होती है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब ध्यान कहीं और है ना। मान लिया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है सिंपल पेंडुलम वाला। क्या होता है सिंपल पेंडुलम? देखो जरा, यहाँ से हमने एक थ्रेड अटैच किया, उसके साथ में एक वेट बांध दिया, बन गई सिंपल पेंडुलम। अब इसको हमको टाइम पीरियड मेजर करना है, छोड़ दो, ट्याऊं ट्याऊं जा रहा है, दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अब देखिए हमको टाइम पीरियड मेजर करना है, काउंट कर रहे हैं, 1 2 3। ये करते करते अगर हम कहीं खो गए हैं, पिज्जा खाने निकल गए, आइसक्रीम, तो 8-10 तो ऐसे ही चले जाएंगे, तो अब सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस तरह की एरर किस वजह से हुई? ये हमारी खुद की वजह से हुई। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम पर्सनल एरर। इसके बाद है थर्ड, ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। जैसे मान लिया कि हमें पता ही ना हो कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है ना, या उसका मेजरमेंट कैसे लेना है, तो उस तरह से जो एरर आती है वो थर्ड एरर में काउंट होती है। फॉर एग्जांपल, हमको पता है थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। अब थर्मोमीटर का यूज जैसे नहीं पता, मान लिया गए भाई पकड़ो थर्मोमीटर, अब कोई ऐसे पकड़ के टेम्परेचर मेजर कर रहा है, तो क्या सही रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, है ना। कैसे मेजर करते हैं? या तो हम मुंह में रखते हैं या फिर आम में, है ना, ऐसे भी रख के मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह में हमको रिजल्ट मिलते हैं। बट कोई ऐसे पकड़ के देखे, ओहो टेम्परेचर आया ही नहीं, बुखार ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसमें जो एरर आएगी वो किसकी वजह से? हमारी टेक्निक या प्रोसीजर की वजह से, क्योंकि हमको पता ही नहीं था। तो इस तरह की कुछ कॉमन एरर होती है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। देखिए ये वर्ड हमने बहुत सुना है, भाई क्या एक्यूरेसी है, लेकिन ये क्या है एक्यूरेसी? क्या एक्यूरेसी है ना, या प्रिसिशन क्या है? ये वर्ड भी बहुत यूज होता है, भाई प्रिसाइसली काम करो, बट प्रिसाइसली मीन्स व्हाट? तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए एक्यूरेसी क्या होती है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका आंसर आना है 3.5678 और आपका रिजल्ट अगर पहुंच गया 3.5 या 3.4, तो ये क्या हुई? आपकी एक्यूरेसी हुई। मतलब एक्चुअल रिजल्ट क्या है? ये होना चाहिए, बट आप इसके नियर अबाउट 3.54 या 3.56 तक पहुंच गए, तो ये आपकी एक्यूरेसी। समझ में आया? वही है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू। आपने जो वैल्यू मेजर की है वो वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू के कितना पास है, वो आपकी एक्यूरेसी है। प्रिसिशन क्या होता है? टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट ए क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब आप उस क्वांटिटी को कितना लिमिट तक मेजर कर सकते हो, वो आपका प्रिसिशन है। जैसे हमारा देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक है आंसर, तो आप क्या यहाँ तक मेजर कर सकते हो?
अगर कर सकते हो तो ये आपका प्रिसिशन हुआ। ठीक है, तो ये हमने आज एक्यूरेसी में एरर, कुछ एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, इन सब के बारे में सीखा। थैंक यू।